नमस्कार दोस्तों। आज हम कॉमर्स अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर एक एसीसीए कोर्स के बारे में बच्चों को जानकारी देने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ द वॉल स्ट्रीट स्कूल दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित जुगिया सर हमसे जुड़ चुके हैं। और बच्चों, आज आपको ये एसीसीए कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। और बच्चों, एसीसी संस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक लंदन की अकाउंटिंग संस्थान है जो 180 देशों से ज़्यादा देशों में अपनी सर्विसेज दे रही है। और इसके अकाउंटेंट पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले मिलकर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये एसीसीए कोर्स है क्या सर? हाँ जी। सर मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस सर। एक बार आपको राइट देना पड़ेगा, वो आई थिंक वो डिसेबल्ड है। स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर। हाँ जी। यस सर। आपने क्वेश्चन पूछा एसीसीए के बारे में कि क्या यस है सर। एसीसीए। मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ और फिर मैं अपने आप भी बताता हूँ। बेसिकली सर, एसीसीए है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। यस ये सर। एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए। और जैसे हम इंडिया में सीए करते हैं, ऐसे ही ग्लोबली एसीसीए है। तो इन बहुत सिंपल शब्दों में हम इसको ग्लोबल सीए कह सकते हैं। इसका स्कोप 180 कंट्रीज में है। मतलब स्टूडेंट कहीं पे भी पढ़ सकता है, पेपर दे सकता है, जॉब कर सकता है। और इंडिया में पिछले 4 से 5 सालों में इसका स्कोप बहुत ही सब्सटैंशली बढ़ गया है। इसके अराउंड 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, और लगभग 2,50,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं इसके बारे में। बाकी हम लोग और डिस्कस करेंगे कि इसमें जैसे 3 लेवल्स होते हैं पूरी क्वालिफिकेशन में। एक को बोला जाता है नॉलेज लेवल, एक को बोला जाता है स्किल्स लेवल, और एक को बोला जाता है प्रोफेशनल लेवल। तो उनमें टोटल 13 पेपर्स स्टूडेंट को देने हैं, जो कि अगर स्टूडेंट देता है 12th पास आउट, तो उसके लगभग 2.5 to 3 years में कंप्लीट हो जाता है क्वालिफिकेशन। और पेपर भी अलग अलग पैटर्न से होते हैं। कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं, और लास्ट के 4 पेपर प्योरली सब्जेक्टिव हैं। ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी ऑल्दो 12th पास आउट मानी जाती है, और 12th के साथ साथ अकाउंट्स और इंग्लिश में आपके 65 या उससे अबव होने चाहिए। लेकिन फिर भी एक रूट एसीसीए प्रोवाइड करता है ऐसा, जहाँ पे 10th पास आउट स्टूडेंट भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों से, अब मैं ये बोलूँ कुछ महीनों से रादर, 10th पास आउट स्टूडेंट भी आने लगे हैं हमारे पास जो एसीसीए करना चाह रहे हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि जब तक वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, उनका ये कंप्लीट हो जाएगा, और उनको भी सेम पेपर देने हैं जो एक 12th पास आउट को देने हैं। ठीक है। लास्ट थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हुए, ये लगभग ड्यूरेशन मैंने बताया 2.5 to 3 years लगेगा। कॉस्टिंग इसमें सीए जितनी ही लगती है, सीए से ज़्यादा नहीं लगती। जितना कॉस्ट में आप सीए करोगे, उतनी कॉस्ट में आपका एसीसी हो जाएगा। नॉर्मली ये सोचा जाता है कि ग्लोबल क्वालिफिकेशन है तो बहुत महंगी होगी, 30-40 लाख रुपए लगेंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सीए, एसीसीए, सीएफए, सीएस, कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे, वो पैसा ज़्यादा नहीं रिक्वायर करती, वो हार्ड वर्क ज़्यादा रिक्वायर करती है। ऐसे इसमें है कि आपका 2.5 to 3 years लगेंगे, हार्ड वर्क लगेगा, और आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगी। इसी तरीके से इसमें कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं स्टूडेंट को, हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ एग्जेम्पशन मिलती हैं, उसके बेसिस पे स्टूडेंट का जो ड्यूरेशन है और कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ये ब्रीफ डिटेल्स हैं सर एसीसी के बारे में। सर, आप बताना कि इसमें मतलब इसका टाइम पीरियड सर कितना साल बताया आपने सर? सर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। जैसे अगर आप लास्ट पॉइंट देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में, आई होप सबको विजिबल है ये।
तो अगर इसमें देखें अंडर ग्रेजुएट्स को जो कि एक सपोज 10th पास आउट हैं या 12th पास आउट है, उनको पेपर कंप्लीट करने में लगभग 2.5 से 3 साल लग जाएंगे 13 पेपर कंप्लीट करने में। जो कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं जैसे बीकॉम, उनको 4 पेपर तक की एग्जामेशन मिलती है और उनको लगभग 1.5 से 2 साल लगता है। और साथ में जो अगर जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट कर रखा है कॉमर्स ग्रेजुएशन के साथ, उनको लगभग 1.5 साल में पूरा कंप्लीट हो जाता है। जिन्होंने सीए फाइनल कर रखा है या कॉस्ट अकाउंटेंट हैं जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस, कॉस्ट अकाउंटेंट 5 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो उनको 9 पेपर एग्जाम्प्ट होते हैं, 4 पेपर देने होते हैं और 4 पेपर देने में 9 से 12 महीने का टाइम लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रायर क्वालिफिकेशन कि आपने पहले क्या करा हुआ है, उसके बेसिस पे आपको लगभग 1 से 3 साल का टाइम लगेगा मोटा मोटा। और सर इस कोर्स की फीस कितनी है सर? सर इस कोर्स की अगर फीस अगर हम खाली कोर्स की फीस देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक कोर्स की फीस लगती है, जो एसीसीए बॉडी को देने पड़ते हैं। जैसे सीए इंस्टीट्यूट को एग्जामिनेशन यस फीस सर। देनी होती है, हमें रजिस्ट्रेशन, तो सीए इंस्टीट्यूट का वो पार्ट कम आता है, अराउंड 60-70 थाउजेंड रुपीज में आता है। यहाँ पे अगर कोई 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, तो उसके लिए एसीसीए की फीस लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। जो सीए हैं जिनको एग्जामेशन 9 पेपर तक की मिल जाती है, उनकी टोटल फीस लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। अगर आप कोचिंग लेते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपका खर्चा सीए जितना, टोटल सीए में भी लगभग 3 से 4 लाख रुपए आ जाता है, इसमें भी 3 से 4 लाख रुपए आ जाता है। अगर टोटल खर्चा देखें पूरे क्वालिफिकेशन के दौरान, एक बार में नहीं देना होता, पूरी क्वालिफिकेशन के दौरान। और ऐसे ही सीए के लिए टोटल खर्चा लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में आ जाता है। मतलब पैसा इसका इंस्टॉलमेंट में बच्चे दे सकते हैं ना? बिल्कुल, जितना जैसे आप 3 साल में क्वालिफिकेशन करेंगे उतने उतने ही 3 साल में आपका ये पैसा जाता रहेगा, आपको एक बार में नहीं देना, सर एक ना बात ही ये पूछनी थी एसीसीए कि को ना ही ट्रेनिंग के लिए। सर बच्चा जैसे अकाउंट फील्ड में जाने के लिए जो बच्चा सीए कर सकता है, तो फिर उसको सर एसीसी कोर्स करने की क्या जरूरत है सर? बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। एसीसीए, सीए, सीएस सब अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन सब पता होना चाहिए कि क्यों करा जा रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग देखते थे कि हम लोग सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, लेकिन ना वो भेड़ चाल में होता था। अगर थोड़े अवेयरनेस आएगी तो अब सीए आप करो, सीएस आप करो, सीएमए करो। आई हैव टॉट इन सीएस इंस्टीट्यूट फॉर मोर देन 10 इयर्स। ठीक है, मैंने 10 साल से ज्यादा पढ़ाया है। मैंने ये ऑब्जर्व करा सीएस में 90% स्टूडेंट लगभग सीएस इसलिए करते हैं कि वो सीए से डर रहे होते हैं, इसलिए वो सीएस चुन लेते हैं या सीएमए चुन लेते हैं। अगर ये इस तरीके से सिलेक्शन होता है तो ये बहुत बुरा होता है। आप अगर अवेयरनेस से सीएस चुनते हो तो सीएस का भी उतना ही स्कोप है जितना एक सीए का है, सीएमए का भी उतना ही स्कोप है जितना एक सीए का है। सिमिलरली एसीसीए का भी उतना ही स्कोप है जितना सीए का है। तो कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सब क्वालिफिकेशन, ये सारी क्वालिफिकेशन अच्छी हैं। जो आपका क्वेश्चन रहा कि अगर सीए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो पता होना चाहिए स्टूडेंट को, कि अगर ये वाले पॉइंट्स स्टूडेंट ध्यान रखेंगे तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो उनके लिए आसान हो जाएगा। मैं एक सेकंड आपको एक स्लाइड दिखाता हूं जिसके थ्रू ये बात क्लियर होगी। देखिए, ये एक स्लाइड है जिस जो आपको समझनी चाहिए। सीए एसीसीए दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सीए वंडरफुल क्वालिफिकेशन है। मैं एक खुद सीए हूं, तो मैं अपना ब्रेड एंड बटर सीए के थ्रू अर्न कर रहा हूं, तो मैं सीए को कभी भी गलत नहीं बोल सकता। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से अभी हम लोगों ने देखा है, खासकर सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बच्चा सीए करने से घबरा रहा है। उस एक तो दिमाग में उसके डर बिठा दिया गया है कि बहुत ही टफ है। नो डाउट टफ है, लेकिन एक बार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा एक डर है कि पास रेट, उसमें बताया जाता है कि पास रेट काफी कम रहता है। ग्रुप सिस्टम है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बोला जाता है कि आप मतलब एसी से कर सकते हैं देन सीए। और हमेशा एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। मैं खासकर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर कोई रेगुलर ग्रेजुएशन करना चाहता है पर्सन, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो सीए ग्रेजुएशन के बाद करें। उसका एक स्पेसिफिक कारण है कि अगर आप
ट्वेल्थ के बाद सीए करते हो, रेगुलर ग्रेजुएशन करते हो, तो सीए आपको 6 साल लग जाएंगे। आपका 3 साल में आपका सपोज आपने फाउंडेशन कर लिया, आपने इंटरमीडिएट कर लिया, फिर आपको ब्रेक देना पड़ेगा। फिर आपकी आर्टिकलशिप आपकी ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट होगी, और फिर उसके बाद आपका सीए फाइनल का, तो मिनिमम 6 साल लग जाएंगे। यही अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद सीए स्टार्ट करता है, तो उसको ग्रेजुएशन के बाद 3.5 साल लगेंगे, कि उसको इंटरमीडिएट देना है, फिर फाइनल, फिर ट्रेनिंग करनी है, और फिर फाइनल का अटेम्प्ट देना है। तो मेरा ये मानना है, अगर रेगुलर ग्रेजुएशन करना करते हैं, तो एसीसीए जैसी क्वालिफिकेशन एक बेटर चॉइस हो सकती है, कि जो ग्रेजुएशन के साथ साथ हो भी जाएगी, एक आपकी लाइफ से फेयर खत्म हो जाएगा, एक स्कोप क्रिएट हो जाएगा। और फिर अगर आप सीए भी करना चाहते हैं, तो सीए एक बहुत वंडरफुल ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप वो चुन सकते हैं, बट कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि सीए खराब है और एसीसी अच्छा है, या एसीसी खराब है और सीए अच्छा है। ऐसा कोई कंपैरिजन कभी भी नहीं, कोई अगर कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। तो मतलब सर आपकी सलाह ये है कि बच्चा बीकॉम के साथ एसीसी का कोर्स कर सकता है और उसके बाद बच्चा चाहे तो सीए का कोर्स भी कर सकता है। सर मैं एक चीज और जानना बिल्कुल सर। चाहूंगा कि अपने देश इंडिया में एसीसी का सर क्या स्कोप है, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज एसीसी के लिए है सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप मुझसे ये 5 साल पहले क्वेश्चन पूछते, तो मेरे पास शायद उतना अच्छा कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूँ। जैसे एसीसीए ने 2012 में लगभग अपने ऑपरेशन अच्छे से स्टार्ट करे, तब 400 स्टूडेंट एसीसीए में हर साल पढ़ रहे थे। एंड हम लोगों को कैसे अवेयरनेस थी, जो ऑलरेडी सीए कर रहे थे उन लोगों को पता था, या जो सीए बन चुके थे उन लोगों को पता था एसीसीए जैसी क्वालिफिकेशन के बारे में, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं था। और अभी ये है कि लगभग 45,000 स्टूडेंट हर साल इंडिया से एसीसीए कर रहा है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि उसका जो जॉब प्लेसमेंट्स है वो बहुत बढ़ गया है पिछले 5 सालों में। अभी उल्टी सिचुएशन हो गई है। पहले होता था कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, लेकिन इसमें उल्टा हो गया है कि डिमांड बहुत ज्यादा है कंपनीज की तरफ से, हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है देने के लिए। उसका प्राइमरी कारण है इंडिया में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओज का काम बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसके लिए उनको चाहिए होते हैं कि स्मार्ट प्रोफेशनल, जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज हो, जो बात कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। तो इसलिए उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, और उनको भी पता है कि उनको सीए नहीं मिल पाएंगे इतने, क्योंकि सीए एक टफ क्वालिफिकेशन है। उतने सीए क्वालिफाई नहीं हो पाते, फिर सीए की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है कंपनीज को, चाहे वो बिग फोर्स हों, चाहे वो एमएनसीज हों, एक केपीओज का काम कराने के लिए उनको ग्रेजुएशन प्लस अगर एसीसीए के 2-3 पेपर 5 पेपर भी कर रखे हैं, तो उनको बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई हैं। ठीक है, मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ सैलरी पैकेज हैं, और प्लस ये रिक्रूटर्स हैं नॉर्मली, जो मतलब बिग फोर्स हैं, एमएनसीज हैं, दीज आर सम ऑफ द रिक्रूटर्स। और मैं ये भी बोलूंगा कि आप एसीसीए का प्लेसमेंट पोर्टल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे अगर एसीसीए प्लेसमेंट पोर्टल इंडिया, तो आपको एक प्लेसमेंट पोर्टल आ जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि हर हफ्ते ईवाई और केपीएमजी जैसी कंपनी 250 से 300 कैंडिडेट्स चाह रही हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतने सप्लाई करने के लिए नहीं है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन है अभी ये क्वालिफिकेशन करने की। उसका बेसिक कारण है कि आपको ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन ही आपको जॉब लग जाती है, आपका काफी करियर बन जाता है, आपकी लाइफ से फियर खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा स्कोप बढ़ गया है। एंड अभी अगले कम से कम 5 से 10 सालों तक ये स्कोप बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप खुद सर्च करिए। आप एक काम कर सकते हैं, प्लेसमेंट पोर्टल इंडिया टाइप करिए, एसीसीए प्लेसमेंट पोर्टल इंडिया, आपको उनका प्लेसमेंट पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पे आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी। नौकरी पे टाइप करिए एसीसी एज ए कीवर्ड, यू विल सी जहां पे भी अब सीए वर्ड लगता है कीवर्ड, वहां पे आपको एसीसी भी मिलेगा। जहाँ पे आपको मॉन्स्टर पे जाइए, कोई और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाइए, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि वही सेम अपॉर्चुनिटीज जो सीए को मिल रही हैं, वही सेम अपॉर्चुनिटीज आज एसीसी कैंडिडेट्स को भी मिल। सर मुझे एक बात जाननी थी आपसे कि जिस तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो ऑडिट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर अपने सिग्नेचर करता है और उसको गवर्नमेंट मान्यता भी देती है, तो सर एसीसी की जो डिग्री लेते हैं बच्चे, तो क्या वो भी किसी अकाउंटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या उन पर वो सिग्नेचर कर सकते हैं?
हाँ जी, मैं बताता हूँ सर। देखिए, होता क्या है कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि सीए खाली ऑडिटिंग का काम नहीं करता, ठीक है? सीए कई एरियाज में अपना स्कोप बना सकता है। अगर हम बात करें, सीए का स्कोप जो है अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, इन सब एरियाज में सीए अपना स्कोप बनाता है। मैंने सीए बनने के बाद टैक्सेशन एरिया में जॉब करी, ठीक है। कोई उसमें इंटरनल ऑडिट कर सकता है, कोई स्टेचुटरी ऑडिट कर सकता है, कोई आईएफआरएस फील्ड में जा सकता है, अकाउंटिंग, बहुत सारे एरियाज हैं काम करने के लिए, क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हो कि आपको आपको खुद समझ में आता है कि आपको किस एरिया में आगे एक्सपर्टीज लेनी है। आप जनरली एक एरिया पे फोकस करके आप उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हो, बिकॉज एक्सपर्टीज का जमाना है। तो दूसरी चीज जो जो आपका क्वेश्चन है कि अटेस्टेशन पावर, देखिए अटेस्टेशन पावर इंडिया में नहीं है। वो सिर्फ स्टेचुटरी ऑडिट, एक ऑडिट होता है उसमें रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा स्टेचुटरी ऑडिट के अलावा कहीं पे भी सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली सीए में यस भी। सर। कुछ जगह टैक्सेशन में, बहुत कम जगह टैक्सेशन मैंने काम करा हो, टैक्सेशन में बहुत कम जगह टैक्सेशन में कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, वहां पे साइन करने की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा किसी और फील्ड में, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, या इंटरनल ऑडिट हो, यस या सर। फाइनेंस हो, या कॉस्टिंग हो, या कोई भी एरिया हो, वहाँ पे सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं पड़ती अटेस्टेशन की। और वो इंडिया में एसीसीए को अलाउड नहीं है, वो अटेस्टेशन पावर नहीं मिली है। उसका मैं एक रीजन देता हूँ कि हमारे इंडिया में अभी तक वो पावर कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए को नहीं मिल पाई है। तो आप सोचिए कि वो एक इंटरनेशनल बॉडी को कैसे वो पावर देंगे, ठीक है। वो काफी हद तक सही भी है, लेकिन साथ साथ एक फैक्ट और बताता हूँ कि लगभग 30 प्लस कंट्रीज में एसीसीए को अटेस्टेशन पावर मिली है। तो इंडिया में नहीं है, लेकिन 30 प्लस कंट्रीज हैं ऐसी जहां पे अटेस्टेशन पावर ये ग्रांटेड है एसीसीए मेंबर्स को। अच्छा सर, एक बात बताना कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बीकॉम पास कर रखा है या फिर सीए इंटर उसने पास कर रखा है, तो जो सब्जेक्ट उसने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो क्या उनका कोई एग्जाम्शन एसीसीए कोर्स में मिलता है सर? डेफिनेटली सर, मैं इस तो वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कुछ जो आप पूछ रहे थे जॉब्स, तो कुछ जॉब्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं मेरी टीम ने। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जॉब्स हैं जो आपको मिलती हैं। आपको बिगिनर लेवल से लेके आपको सीनियर मैनेजमेंट लेवल तक ये जॉब्स मिलती हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो था वो एग्जाम्शंस पे था। देखिए, एग्जाम्शन सर, हाँ। ट्वेल्थ के बाद से क्वालिफिकेशन करी, हाँ जी, एग्जाम्शंस, ट्वेल्थ के बाद से एक क्वालिफिकेशन करी जाती है। और अभी टेंथ के बाद भी करने लगे हैं स्टूडेंट। तो ट्वेल्थ पास आउट या जो टेंथ पास आउट हैं उनको एग्जामेशन नहीं मिलती हैं, बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग देखें, ये क्वालिफिकेशन आपकी प्रायर जो आपकी नॉलेज है और आपने जो स्टडीज करी हुई है उनको वैल्यू करती है, और उसके बेसिस पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर्स की एग्जामेशन देती है। जैसे अगर किसी ने बीकॉम या बैफ या बीबीआई कोर्सेज कर रखे हैं, उनको एसीसी में पहले 4 पेपर एग्जाम्ड हो जाते हैं। तो उनको 13 में से सिर्फ 9 पेपर देने पड़ते हैं, और जो 9 पेपर हैं वो आपके लगभग 2 साल में आराम से कंप्लीट करे जा सकते हैं। तो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एक पेपर होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये 4 पेपर होते हैं। जो पहले 4 पेपर वो एग्जाम हो जाते हैं और 9 पेपर देने पड़ते हैं। अगर कोई बीबीए या बीएमएस है, उनके पेपर मैप करके उसमें आपको एक पेपर की एग्जामेशन मिलती है, जो कि पहला पेपर है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, और 12 पेपर देने पड़ते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट है और उसने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, तो उसको 5 पेपर एग्जाम होते हैं। उनके ना और उनको 8 पेपर देने पड़ते हैं। नाम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिट। अगर कोई बीकॉम प्लस सी इंटरमीडिएट है सिमिलरली, तो उसको 6 पेपर एग्जाम होते हैं। एक लॉ भी और इंक्लूड हो जाता है जो सी इंटरमीडिएट के साथ। और जो लास्ट जो है, जो सीएज हैं या फिर सीएमए विद 5 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनको 9 पेपर एग्जाम हो जाते हैं 13 में से। उन्होंने इतने टफ क्वालिफिकेशन करी हुई है, तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए 9 पेपर एग्जाम कर रखे हैं, और सिर्फ आपको 4 पेपर देने हैं। तो 4 पेपर दे के आप ऑलरेडी एक एसी से क्वालिफाइड बन जाएंगे, आप एसी से मेंबर बन सकते हैं। तो ये, और इसके अलावा भी जो इस कैटेगरी में नहीं आते स्टूडेंट, एसीसी की आप अगर सर्च करेंगे एसीसी की वेबसाइट पे, एक एसीसी एग्जाम्पशंस कैलकुलेटर होता है, जहां पे आप अपना डिग्री का डिटेल्स डाल के
और आप चेक कर सकते हो कि कितना एग्जामेशन आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ना हो, और मतलब जैसे ये 6 कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज के अलावा भी स्टूडेंट्स आते हैं जहाँ पे उनका एग्जामेशन, जैसे अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो एक बाहर की यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन करा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो उसको 4 पेपर तो एग्जाम्प्ट हैं ही पहले, बीकॉम वालों को जो मिलते हैं, उसके साथ साथ 2 पेपर और एग्जाम्प्ट हो सकते हैं उसको, क्योंकि उसने अगर वो स्टडी करे हुए हैं तो उसको वो 2 पेपर की और एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो ये एक आइडिया देने के लिए कि 6 एरियाज तो फिक्स्ड है, इसके अलावा भी स्टूडेंट को और जानना है कि अगर उनका क्वालिफिकेशन इसमें नहीं कवर होता, या उनको लगता है कि उनको ज़्यादा एग्जामेशन मिल सकती है, तो इसी से एग्जामेशन कैलकुलेटर पहले तो होता है। अगर वहां से भी नहीं मिलता तो हम लोग उस पर एक मेल भेज के एसीसीए टीम को एग्जामेशन चेक कर सकते हैं कि कितनी एग्जामेशन एक स्टूडेंट को मिलती है। सर, अभी आपने बच्चों के जॉब पैकेज के बारे में बताया जो एसीसीए डिग्री इंडिया में लिए हुए हैं। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि एवरेज जॉब पैकेज जो है, जो सैलरी जो है, वो कितनी मिल जाती होगी इंडिया में? हाँ जी सर, मैं उसका आंसर भी देता हूँ। आई थिंक ये स्लाइड हेल्प करेगी इस चीज को जानने में। देखिए, देखिए सर, सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं होती नॉर्मली, उसका कि जॉब मिलती कैसे है। मैं पैकेज पे आता हूँ, लेकिन जॉब मिलती कैसे वो समझना जरूरी है पहले। देखिए, सीए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन है, और उसका सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है उसकी आर्टिकलशिप, वो है उसकी बैकबोन। कि अगर हम सही जगह से आर्टिकलशिप करते हैं तो हमारी जो सैलरीज हैं, हमारा जो प्रोफाइल है, बहुत अच्छा मिल जाता है। एसीसीए में एक ये कमी है कि उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस लेना है, लेकिन ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और इसको मैं एक ड्रॉबैक भी मानता हूँ कि एसीसीए में स्टूडेंट को एक्सपीरियंस 3 साल का कभी भी ले सकता है वो। चाहे उसने पहले ले रखा वो भी काउंट हो जाएगा, उसने साथ साथ लिया वो भी काउंट हो जाएगा, उसने ग्रेजुएशन के बाद लिया वो भी काउंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो स्टूडेंट फुल टाइम ग्रेजुएशन, रेगुलर ग्रेजुएशन करते हैं, वो तो यूजुअली वो बाद में एसीसी का एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। जब वो एसीसी का एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, जब वो जॉब करना शुरू करते हैं, इसमें यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सीए के पास ही काम करना है, आर्टिकलशिप सीए के पास होनी चाहिए, सीए फर्म में होनी चाहिए। आप किसी भी कॉर्पोरेट में जो जॉब करते हैं वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होना लग जाता है, प्रोवाइडेड वो रेलेवेंट एरिया में हो, अकाउंट्स में हो, फाइनेंस में हो, टैक्सेशन में हो, ऑडिट में हो, एटसेट्रा। ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जॉब मिलती कैसे है यहाँ पे। तो जॉब मिलने के लिए दो चीजें हैं। आपको सीए में आर्टिकलशिप फिर भी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर को नॉर्मली 1,500 2,000 3,000 रुपए देना पड़ता है पर मंथ। यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉयर आपको 50,000 रुपए दे रहा है मंथली, अगर आपको 5 या 6 लाख रुपए का पैकेज दे रहा है कोई, तो वो उससे वो दो चीजें चाहेगा। या तो आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको स्किल्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो एक्सपीरियंस नॉर्मली नहीं होता स्टूडेंट के पास, तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा लाइफ को टफ बनाएं, और खाली ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन ना करिए। एसीसीए चल रहा है, एसीसीए में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप एक एक पेपर करके दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्किल्स ऐड करिए। स्किल्स क्या हो गई? जैसे कि आप एक्सेल की आपको ट्रेनिंग अच्छे से आनी चाहिए। एक्सेल फाइनेंस, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करके बोलते हैं, जो कि एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट बन गई है आज अकाउंट्स और फाइनेंस में जाने के लिए, कि आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, फाइनेंस और अकाउंट स्पेसिफिक। दूसरी चीज होती है कि सपोज किसी को टैली आता है या एसएपी आता है, स्किल्स है। अगर कोई रेगुलर कॉलेज जाता है तो सोसाइटीज में एक्टिव, वो खाली पढ़ने में ना लगा रहे, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव होना ही पड़ेगा, अगर वो अच्छा प्रोफाइल, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी चाहता है। उसको इंटर्नशिप अगर वो कर सकता है तो इंटर्नशिप करे। वो और चीजें कर सकता है जो उसमें उसका इंटरेस्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, फॉरेन लैंग्वेज जैसे जर्मन, जापानीज लाइक। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें करके स्टूडेंट का अपना पूरा स्कोप बनता है। अगर आप खाली एसीसीए करके जाएंगे जॉब में तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस हमेशा मिलेगी एक्सपीरियंस को, दूसरी प्रेफरेंस मिलेगी स्किल्स को अलोंग विद एसीसीए। ठीक है, एसीसीए आपका लॉन्ग टर्म करियर बनाएगा, सीए हमारा लॉन्ग टर्म करियर बनाता है, लेकिन जो उसकी आर्टिकलशिप होती है ना, वो हमारा असली में करियर बनाता है स्टार्टिंग में, कि वो हमारे को अच्छा पैकेज, अच्छा प्रोफाइल उसकी वजह से मिलता है। सिमिलरली एसीसीए में ये चीज स्टूडेंट को खुद
करनी होगी, सोचनी होगी कि उसको स्किल्स ऐड करनी है ताकि उसका पहला पैकेज सपोज 5 या 6 लाख का लगे, ना कि 2 या 3 लाख का लगे। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि नॉर्मली होता क्या है, अगर कोई ग्रेजुएट और एसीसीएस स्किल्स लेवल तक उसने सेकंड लेवल तक कर रखा है तो उनके पैकेज यूजुअली 3 से 6 लाख रुपए में जा सकते हैं। 3 से 6 लाख रुपए एक एवरेज रेंज है कि जहाँ पे उनको पैकेज मिल जाता है, ठीक है। इसमें उनका कॉलेज भी कई बार मैटर करता है, उसमें उनकी स्किल्स मैटर करती हैं, अगर कुछ उन्होंने इंटर्नशिप कर रखी है वो भी मैटर करती है। ग्रेजुएट प्लस एसीसी एफिलिएट, एसीसी एफिलिएट का मतलब है जिस पर्सन ने सारे पेपर उसने लेकिन अभी मेंबरशिप नहीं मिली क्योंकि उसका एक्सपीरियंस को तो लगभग 6 से 10 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। अगर एसीसीए मेंबर्स हैं जिनका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनको सीए के बराबर लगभग पैकेज मिलने लग गया है, तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए पैकेज मिल जाता है पर एनम। और अगर 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मैंने देखा है इवन जैसे ईवाई जैसी कंपनी, अर्नस्ट एंड यंग जैसी कंपनी 17 से 23 लाख रुपए का पैकेज का ऑफर मैंने देखा था कि उनको मिल रहा है, तो नॉर्मली 15 लाख प्लस पैकेज उनको मिल जाता है। तो आई थिंक वो अगर हम लोग देखेंगे तो ये सैलरी जो अभी एसीसीए स्टूडेंट्स की या मेंबर्स की एट पार आ गई है विद सीए। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स को भी बहुत डिसेंट जॉब मिल जाती है एज कम्पेयर टू सीए, जहाँ पे हमारी वैल्यू नॉर्मली सीए करने के बाद ही पूरी वैल्यू होती है। यहाँ पे भी वो रहता है लेकिन आपको हर एक लेवल के बाद एक अच्छा स्कोप और पैकेज मिलने लग जाता है। सर आपने इंडिया में बताया सर, ये जो एसीसी कंपनी है ये तो मतलब दुनिया भर के देशों के लिए अकाउंटेंट्स तैयार करती है। तो सर हमारी इंडिया के अलावा बाहर अगर हमारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ उनके लिए क्या स्कोप है सर? हाँ जी सर। देखिए, जो अब जहाँ पे मैंने इंडियन क्वालिफिकेशन भी सारी करी हुई है, मतलब जो तीनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहलाई जाती हैं, लाइक सीए, सीएस, सीएमए, मैंने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए सारी कर रखी हैं। लेकिन नहीं, मतलब स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए नहीं, मैं बोलूँगा मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सारी करी, क्योंकि मुझे हमेशा एक रिग्रेट रहता है कि मैंने ग्रेजुएशन तक कुछ भी नहीं करा। आज इतनी अवेयरनेस हो गई है, ठीक है, कि आज स्टूडेंट 10th के बाद से करने लगे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जो 10th के पास, 10th अभी उसने एग्जाम ही दिए हैं, उसने अपना टारगेट बनाया है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट सीए बनने का, और वो एसीसीए कर रही है। उसका टारगेट है कि 17 साल की वो अगले साल 2 अक्टूबर को होगी। 30 सितंबर तक शी वांट्स टू गिव ऑल द पेपर्स एंड वो बनना चाहती है एसीसी, और अभी उसने 10th के एग्जाम के बाद पहला पेपर उसने दे भी दिया है। अगर ये अवेयरनेस होती है तो स्टूडेंट ये समझ पाते हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चन रहा, मैं उस पर आता हूँ कि रिकॉग्निशन आप इससे इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों जगह स्कोप बनता है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप इंडिया में रहें, इंडिया में इतना लग्जरी मिलती है हम लोगों को, हर हर चीज में बेनिफिट मिलता है, बाहर हमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन हाँ ऑप्शंस अवेलेबल रहने चाहिए, ठीक है। तो उन ऑप्शंस अवेलेबल रखने के लिए एसीसीए कैन बी ग्रेट थिंग कि आपको इंडिया में भी स्कोप दे रही है और इंडिया के बाहर भी स्कोप दे रही है। सीए में हमारा स्कोप है इंडिया के बाहर, इंडिया में है, लेकिन इंडिया के बाहर मिडिल ईस्ट तक है ज्यादा से ज्यादा, उसके बियॉन्ड ज्यादा लोग नहीं पहचानते। उसके लिए हम लोगों को फिर उनकी क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर कोई कनाडा में रह रहा है तो उसको नॉर्मली सीपीए कनाडा करना पड़ता है, कोई यूएस में रह रहा है तो यूजुअली लोग वहाँ पे सीपीए यूएस करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप एक क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, अगर आप अभी डिसाइडेड नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो दिस कुड बी गुड ऑप्शन। ये आपका इंडिया में अच्छा स्कोप क्रिएट करती है, मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा स्कोप है, उसके अलावा पूरे यूरोप में, क्योंकि एक लाइक यूके यूज टू बी पार्ट ऑफ यूरोप ओनली, तो यूरोप में बहुत अच्छा स्कोप है, यूके में बहुत अच्छा स्कोप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कनाडा में एमओयूज हैं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग की, जिनकी वजह से आपको एक भी पेपर नहीं देना पड़ता उन क्वालिफिकेशन का, और आपको वहाँ की डिग्री भी मिल सकती है, नहीं तो एसीसी के बेसिस पे भी आप आराम से एम्प्लॉयबल हो। अभी तक बहुत ज्यादा स्कोप यूएस में नहीं था, अब यूएस में भी स्कोप बढ़ने लगा है, यूएस में भी ये क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज होने लगी है। इसके अलावा अगर आप देखें श्रीलंका जैसी कंट्रीज, यहाँ पे उनके सीए इतने स्ट्रांग नहीं जितना हमारे इंडिया में है, तो वहाँ पे यूजुअली एसीसी जैसी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा कर रही हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में एसीसी जैसी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा करे, क्योंकि वहाँ का सीए इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा सीए बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से हमारे यहाँ सीए के साथ साथ ये क्वालिफिकेशन भी धीरे धीरे पॉपुलर हो।
सर मुझे तो एक बात स्कोप पूछनी बहुत थी आपसे वर्ल्ड में है सर। कि जैसे कोई बच्चा मतलब एसीसी की डिग्री लेता है, तो सर साथ में उसको कोई दूसरी डिग्री लेना भी कुछ ज़रूरी है क्या? सीए की या सीएस की या अदर कोई डिग्री नॉलेज के देखिए लिए? सर, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अपने आप में बहुत होती हैं, मतलब एक कर ली आपने तो बच्चा उसमें भी कई बार थक जाता है, तो जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने लिए अगर करना चाहते हैं तो जितनी मर्जी करिए, लेकिन एक पहले मैं ये स्टूडेंट को जरूर बोलता हूँ कि एक जरूर करिए पहले। पहले एक आने के बाद फिर आप कितना मर्जी कर सकते हैं, आपके स्काई इज द लिमिट, तो आपके पास कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन पहले एक, चाहे वो सीए हो या एसीसी हो, आपको एक लाइफ से फियर हटा देगी एक क्वालिफिकेशन ही। आपको जरूरत अगर बोलोगे तो नहीं है। अगर आप अपना प्रोफाइल और बेटर करना चाहते हो, अगर पैकेज और बेटर करना चाहते हो और स्कोप बढ़ाना चाहते हो, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एसीसी करके जाते हैं और कंपनीज में जाते हैं बिग फोर्स में, जैसे ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, तो इनमें स्टूडेंट को नॉर्मली बोला जाता है कि आपने एसीसी करके आए हो, कोई नहीं, आपको अब हम सीएफए भी कराएंगे और आपका सीएफए हम खुद स्पॉन्सर करेंगे। जो सीएफए करके जा रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि हम आपको एसीसी कराएंगे, कि ताकि आप अकाउंट्स और फाइनेंस का एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना सकें। और उसका उस नॉलेज का फायदा अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयर को ही मिलना है। उसके अलावा जैसे स्टूडेंट जाते हैं एमबीए के लिए जाते हैं, अभी मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो क्वालिफिकेशन करने के बाद उन्होंने 5 साल काम करा केपीएमजी जैसी कंपनी में, और उसके बाद आईएसबी हैदराबाद से उन्होंने 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए करा, जिसकी कॉस्ट ही लगभग 35 लाख रुपए, लेकिन जिसके बाद पैकेज ही लगभग 20 से 25 लाख रुपए पर एनम का मिल जाता है स्टूडेंट को। तो कोई कंपल्शन नहीं है अगर आप एक और ये मैं बताऊं, कोई बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं होता कि आपको एक से स्कोप नहीं बने। कई बार स्टूडेंट सोचता है अगर मैं 4-5 क्वालिफिकेशन करूंगा तभी मेरा स्कोप बन पाएगा। नहीं, आप ओवर क्वालिफाइड हो जाओगे। मैंने बहुत सारी करी है, लेकिन मैं जॉब अगर कर रहा होता मैं ना बताता कि मैंने इतनी सारी क्वालिफिकेशन करी हुई है। अगर मैं अपने बिजनेस में हूँ और मैं टीचिंग में हूँ तो मेरे को फिर भी एक लगता है कि चलो स्टूडेंट को इम्प्रेस करने के लिए काम आता है। अदरवाइज आपका काम बोलता है, आपको एंट्री दिलाती है ये क्वालिफिकेशन जॉब में। जब आपकी एक बार एंट्री हो गई तो आपका काम बोलता है कि हाउ डू यू वर्क। ठीक है, ये नहीं बोलता कि आपके पास अगर 4 क्वालिफिकेशन होंगी तो आपको 5-5 लाख रुपए उसके बेसिस पे पैकेज बढ़ता जाएगा। इट इज नॉट कंपल्सरी एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो, ये होता नहीं है सर। सर एक बात बताना कि जैसे मतलब कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर पाता है, तो फिर वो कहीं कहीं अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम करता है या फिर कहीं इंटरनल ऑडिट के रूप में ही काम कर सकता है। तो ठीक वैसे अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से कोई बच्चा एसीसीए का कोर्स पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या उस बच्चे हम्म, के लिए भी किसी तरह का कोई स्कोप बचता है सर? बिल्कुल सर, मैं आता हूँ। ठीक है, इस चीज पे देखिए, एसीसी भी इजी क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं ये बता दूं कि एसीसी भी टफ क्वालिफिकेशन है। वो इजी इसलिए लगता है क्योंकि एक तो वो ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, मतलब जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसको अप्लाई कैसे करना है इस पे फोकस है। अगर कोई स्टूडेंट रटने में बिलीव करता है तो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज जो है कि यहाँ पे आपको एक एक पेपर वाइज करके देना है। आपकी मर्जी है, आप एक अटेम्प्ट में एक पेपर दे सकते हो, आप एक अटेम्प्ट में 4 पेपर तक दे सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आसानी से चलना चाहते हो। तो हम लोग स्टूडेंट को फोर्स नहीं करते यहाँ पे कि वो 4 पेपर इकट्ठे दे, ठीक है, या दो। सीए में 4 पेपर का कम से कम एक ग्रुप होता है कि आपको एक ग्रुप तो देना ही देना है। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। जो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है स्टूडेंट यूजुअली आराम से क्लियर कर पाते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट अटकते भी हैं। तो जो अटकते हैं, सपोज अगर वो नॉलेज लेवल पे अटके या स्किल्स लेवल पे अटके या प्रोफेशनल लेवल, 3 लेवल है। हर एक लेवल के बाद एक सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा मिलता है जिसके बेसिस पे आप पूरे वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयबल होते हो। इसके लिए हमें समझना होगा कि देखिए, हमारे यहाँ स्टूडेंट एम्बिशियस हैं कि मतलब वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, कि वो उनको पता होता है उनको अपना खुद ध्यान रखना है। उनके लिए गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू टेक केयर ऑफ देम। तो उनको अपना खुद ही स्कोप बनाना है, उनको अपने लिए खुद ही करना है। तो उसकी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा अवेयर हैं और स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मली स्टूडेंट इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। ये क्वालिफिकेशन पूरे वर्ल्ड के लिए बनाई गई है। बाहर लोग 1 साल में एक पेपर देते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट 2 साल में पूरी क्वालिफिकेशन कर लेता है ये वाली। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इसके थ्रू कि स्टूडेंट ना अगर ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है तो हर एक लेवल के बाद, क्योंकि उनको बाहर के स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है, तो हर एक लेवल के बाद जॉब्स मिलती हैं, हर एक लेवल के बाद एक डिप्लोमा मिलके जिसके बेसिस पे स्कोप बनता है। तो उस वजह से अगर यहाँ पे
ऑब्वियसली पूरा कंप्लीट करोगे तो बहुत वैल्यू होगी। बाय चांस कोई अगर पूरा नहीं कंप्लीट कर पाता है या नहीं करना चाहता है, तो 1 या 2 लेवल के बाद जो भी आप करते हो उसके बाद भी डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में। तो आप कहीं पे भी उस लेवल पे जा सकते हो पार्ट क्वालिफाइड में। सीए में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पार्ट क्वालिफाइड को वो वैल्यू नहीं मिल पाती जो एक सीए को मिलती है। पार्ट क्वालिफाइड भी जिन्होंने सीए फाइनल तक भी पेपर दे दिए, वो भी ग्रेजुएट के बराबर ही पैकेज ले रहे हैं। ग्रेजुएट मैंने बहुत लोगों को देखा है, ना केवल स्टूडेंट्स को, ना अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जो कि अभी भी सीए में अटके हुए हैं और उनका वो स्कोप नहीं बन पाया जो वो डिजर्व करते हैं। जस्ट कुछ पेपर बाकी रह गए और उसकी वजह से उनका वो एम्प्लॉयर्स उनको डिस्काउंट करते हैं, उनको वो अच्छा पैकेज और वो नहीं देते। तो वो वाली प्रॉब्लम एटलीस्ट एसीसीए में नहीं आती, क्योंकि हर एक लेवल के बाद एम्प्लॉयबिलिटी मिलती जाती है स्टूडेंट्स को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आज हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित जुगिया सर जुड़े हुए थे, जो द वॉल स्ट्रीट स्कूल जो एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म है न्यू दिल्ली में, उसके बिजनेस पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर है। तो बच्चों ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और बच्चों अगर अभी तक आपने कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों इसी तरह से हम आपके लिए रोज नए नए प्रोग्राम कॉमर्स में जो अलग अलग कैरियर जो अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी लेकर के आपके पास आते रहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी थैंक फॉर कॉलिंग मी है।